नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। जी हाँ, एक महीने गायब होकर के पढ़ के तो देखो, उसके बाद देखना रिजल्ट क्या होता है। यहाँ गायब होने का मतलब डिसअपियर, गायब हो जाना नहीं है भाई। यहाँ क्या गायब होने का मतलब है पूर्ण समर्पण से। आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछोगे ना कि उनके सफलता का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो है आपका डेडिकेशन या डिवोशन। आपके करियर, आपके लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन कितना है। और जब ये डेडिकेशन होता है ना, ये जो जुनून होता है अपने करियर को पाने का, तो उसके बाद आपको अपने करियर के अलावा बाकी कोई दुनिया नहीं दिखती। और ना आपको कोई दुनिया दिखती है, ना दुनिया को आप दिखने चाहिए। सफलता का मूल मंत्र भाई यही है, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए आखिरी का एक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप साल भर पढ़े हों, लेकिन लास्ट के 1 मंथ अगर आपने ठीक से रिवीजन नहीं किया, या आप ठीक साइकोलॉजी के साथ नहीं पढ़ रहे हो, या स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपका पूरा साल भर बेकार हो जाता है। कभी देखा है, हम जब अब एग्ज़ाम दिया करते थे, ठीक है, जब हम एकेडमिक से एग्ज़ाम देते हैं ना, तो सबसे टफ से टफ टॉपिक भी जो होता है वो हमें एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी समझ में आता है। और पूरी पूरी रात पढ़ करके, जो सिलेबस हम पूरे साल नहीं पढ़े वो पूरी रात पढ़ करके भी हम एग्ज़ाम दे देते थे। ऐसा भी होता है। अब इसलिए जो लास्ट दिन है वो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट मंथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये सोच लीजिए। और अब इस लास्ट मंथ में आपको क्या करना है और क्या नहीं भी करना है, आज की वीडियो में हम उसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए आखिरी के मंथ में, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन होना। पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं और उसको उतना ही अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारा जो खेल है ना, वो दिमाग के साइकोलॉजी का है। अब आप कितने अच्छे से उसको याद कर रहे हो, कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बनता है। कभी कभी ऐसा होता है हम सबके साथ ना कि हम सब एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और हमें कुछ याद ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सब जैसे ब्लैंक हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है। अब ये सब किस वजह से होगा? आपका कॉन्फिडेंस कितना बना हुआ है। और एग्जाम के पहले भाई सबको एग्जाम फीवर जो है वो आता ही है, और उस फीवर में, उस फियर में कुछ ना कुछ जो ऊपर नीचे होना है। तो ज़रूरी है कि हम अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप जो अपना पूरा सिलेबस है ना, जो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हो, अब लास्ट महीने में सब बंद कर लो। जो आपने नोट्स बना रहे थे, जो चीज़ें कर रहे थे, वो सब बंद। अब आपको लास्ट मंथ क्या करना है? जो सबसे पहले उठाओ जो छोटे और आसान टॉपिक है। छोटे और आसान टॉपिक को एक तरफ से एक पोर्शन उनको क्लियर करते हुए, रिवीजन करते हुए रखते जाओ, ठीक है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हमें इतने इतने पोर्शन याद हैं, और हमारा दिमाग का बर्डन भी कम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उठाएंगे वो टॉपिक जो आपके टफ टॉपिक है, जिनको आपको भी पढ़ना है, या आप जिनको पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो दिमागी प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वहाँ पर आपको अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा जो डेटा है ना वो खाली हो जाता है, तो हमें और स्टोर करने के लिए भी जगह मिल जाती है, ठीक। उसके बाद जो ज़रूरी काम करना है वो है ग्रुप डिस्कशन। अब जब मैं ग्रुप डिस्कशन की बात कर रही हूँ, तो ये नहीं कि हर किसी से डिस्कशन करो। आपके सेम एग्जाम के केवल 2 से 3 लोग ऐसे होने चाहिए जिससे आप कोई भी टॉपिक जो है वो डिस्कस कर सको। और जब मैं बात कर रही हूँ ग्रुप डिस्कशन की, तो वो ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रश्न का जवाब दो या वो प्रश्न का जवाब दो, या कोई नया से नया प्रश्न ढूंढ करके ला रहे हो उसका जवाब दो। नहीं, आप एक टॉपिक चूज कर लो कि भाई ऐसा है कि हम अब ये यूनिट पर हम डिस्कशन करेंगे। एक दूसरे से उसमें क्वेश्चन भी पूछो उसी टॉपिक से रिलेटेड, और एक दूसरे को समझाओ भी,
लेकिन ये जो ग्रुप डिस्कशन है ना, वो मुश्किल से कोशिश करो ये कि 2 से 3 लोगों का हो। मैंने देखा है अब तो पार्क में, अब तो ये भी एक चलन हो गया है कि 10-10 15-15 लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब नहीं समझ में आता, खैर या हो सकता है ये मेरी समझ हो। 2 से 3 लोगों का बस ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा बस। उससे ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सबसे ज़्यादा समय बिताना है अपने साथ, आपकी कॉपी किताबों के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट 1 मंथ बचा है। 1 मंथ लास्ट क्या होगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, रिवीजन प्रैक्टिस का। रिवीजन आप इस लास्ट मंथ में 2 बार कर लें। 2 बार से ज़्यादा भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं रिवीजन की बात करती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा डिटेल रिवीजन की बात करती हूँ कि अगर आपके सिलेबस में क ख ग घ या ABCD भी है, तो उसको ABCD भी को भी आपको पढ़ना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना कि अरे यार ABCD किसको नहीं आती, इसको हटाओ, या क ख ग घ किसको नहीं आता, इसको हटाओ, जो नहीं आता हम उसको पढ़ेंगे, ठीक नहीं। जब आप रिवीजन करोगे तो उस ABCD को भी अपने रिवीजन मोड में या अपने रिवीजन के साइकिल में उसको भी लोगे, समय कम लेगा, जल्दी से पढ़ते हो। लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ तो डिटेल रिवीजन की बात कर रही हूँ, और वो आप अगर आप लास्ट मंथ में 1-2 बार अभी अगर कर लेते हैं तो वो सफिशियंट है, क्योंकि हम साथ में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस हर 3 से 4 दिन में एक पेपर की प्रैक्टिस लगाइए, चाहे वो PYQ हो सकता है, नया प्रैक्टिस सेशन हो सकता है, लगाया हुआ प्रैक्टिस पेपर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपकी आंखों से उतने ही जाने चाहिए सामने से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना शेड्यूल ठीक ठाक बनाए रखो। देखो, सोना, पढ़ना, खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट के मंथ में। आप, क्योंकि आप बाकी दुनिया से फिलहाल कटे होते हो, ज़रूरी है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। आप थोड़ा सोशल गैदरिंग खत्म कर दो, 1 महीने के लिए खत्म कर दो, कहीं दुनिया नहीं जाएगी। आपको केवल अपनी पुस्तकों से मतलब है, ना एक्स्ट्रा चिट चैट, ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, ना कुछ भी। सब चीज़ें जो है वो लिमिटेड कर दो यार। 1 महीना और पूरी ज़िंदगी, ये सौदा बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें अपने को लिमिटेड रखो, अपने सोने का, खाने का, ये टाइम टेबल ठीक ठाक बना लो। बाकी जितना बचा है समय जो है वो पढ़ने का तो है ही, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कर लीजिए, ठीक। ये तो ज़रूरी बात होगी, क्योंकि बुक के क्या स्टडी मटेरियल है, क्या चीज़ें, उन सब पे हमने बात करी है, ठीक। अब और क्या करना है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमसे शेयर करना है। हमसे मतलब आप मुझसे कर सकते हैं, हमारी टीम से कर सकते हैं, HN अध्ययन से भी कर सकते हैं, किसी से भी आप हमसे शेयर करिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके सभी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। ये तो हो गई कि क्या करना है। अब हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ नहीं करनी है। सबसे ज़रूरी बात, लास्ट मंथ में कोई भी नई बुक मत लेना। करंट अफेयर्स टाइप के को छोड़ कर, करंट अफेयर्स के जो है वो नई और रिवाइज्ड बुक ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई नई बुक मत उठाओ। जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी है, जो तुमने अभी तक नहीं देखी है, उसको लास्ट में अब मत उठाओ। अब क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है ना, वो तुम्हारे दिमाग में एक शेड्यूल बन गया है। नई चीज़ उठाओगे तो फिर लगेगा कि भाई अब तो इसको भी पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तुम एक बुक जितने बार पढ़ोगे, नई किताब, तुम अपनी पूरा बनाए हुए नोट्स या पुराने स्टडी मटेरियल को 2-3 बार पढ़ लोगे। ठीक है, तो नई बुक अब नहीं उठानी है। दूसरा, बिला वजह के किसी के डिस्कशन में नहीं पढ़ना है। मैंने ये एग्जाम में देखा है भाई, खुद पे भी मैंने देखा है कि लोग अजीब से फ़ोन करते हैं, तुम्हें इस प्रश्न का क्वेश्चन याद पता है? यार ये पूछा गया है मुझसे, बताओ। अब मैं अपनी सारी तैयारी छोड़ छाड़ के उस प्रश्न को ढूंढने में लग जाती हूँ जो शायद रिलेवेंट ही नहीं होता है मेरी परीक्षा से, या उस जिसको खोजने के लिए मैं 10 क्वेश्चन के बराबर टाइम जो है वो खत्म कर रही हूँ। ये चीजें मत करना। मैं हमेशा बात करती हूँ हेल्दी डिस्कशन की। इस तरह के डिस्कशन, ये सब खोजी डिस्कशन मत करो। कोई बता रहा है कि हाँ देखो इसका उत्तर ये होगा, ये है, ये सुन लो, ठीक है, कोई नहीं। और उसके बाद क्या है, तुम क्या करोगे, उसी चीज में खोजने में लग जाओगे। जबकि परीक्षा हमने देखी है, किसी भी परीक्षा में 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई कि तुम उसको अटेंड कर सकते हो आराम से। हम वो 80% को देखने के बजाय उस 5% के पीछे ज़्यादा भाग जाते हैं, जिस चक्कर में हमें वहाँ से भी गलत हो जाता है। वो भी चीज़ नहीं करनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो नहीं करनी है वो कि दिन रात जागना नहीं है। लास्ट महीने में एकदम झोंक झोंक के पढ़ रहे हैं भाई, एकदम जाग जाग के पढ़ रहे हैं, और इसका परिणाम ये निकलता है कि आखिरी दिनों में जिस समय तुम्हें परफॉर्म करना होता है, उस समय में तुम्हारी एनर्जी लेवल डाउन हो चुका होता है। तो
इसलिए मैंने कहा आपका खाना और सोना ज़रूरी है, उसके बाद जितना बचा हुआ टाइम है वो सारा आपका पढ़ने का है। तो रात दिन जाग करके नहीं पढ़ना है, हेल्दी शेड्यूल के साथ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, बात हम डिस्कशन की कर रहे थे, क्योंकि ये होता है ना कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, ये है, जितना तुम पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न आएगा या सवाल आएंगे। अच्छा है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब मोर डिस्कशन मोर कंफ्यूजन। जितने लोगों से तुम डिस्कशन करोगे उतने लोगों की राय है, जितने लोगों से तुम पूछोगे उतने लोगों का अपना तरीका है। तो क्या सबसे करना है, 10 लोगों की राय मानने के बजाय तुम अपना तरीके से पढ़ाई करो, जो तुम्हें सुटेबल लग रहा है उस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट 1 मंथ में सब चीज़ छोड़ छाड़ के, सब चीज़ भूल भाल करके केवल अपने टारगेट को रखो। क्या कोई कह रहा है, क्या कोई सोच रहा है, उस पर ध्यान मत देना। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सभी तुम्हारे हितैषी ना हो। ठीक है, तो अपने को फोकस करो। ये देखना कि तुम्हारे जो शुभचिंतक है, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे सफल होने की, अब उनके लिए तुम्हें पढ़ना है, केवल अपने लिए नहीं। ठीक है, अपने आप को, जो कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, हर किसी के पास अपने को मोटिवेट करने का सोर्स जरूर होता है, लेकिन हम मोटिवेशन बाहर से ढूंढ रहे होते हैं। सेल्फ मोटिवेट करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। 1 महीना और कुछ मत करो, तुम्हारी किताब वही 4-5-6 किताब जो हैं जो तुम्हारी डेस्टिनी बनाएंगी, उस 4-5-6 किताबों से पूरी दोस्ती करो, केवल इस 1 महीना, लास्ट के 1 महीना, उसके बाद देखो क्या मैजिक होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पढ़ने में समस्या आ रही है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।